श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम। जय जय राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणा करुणालय प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सब ने सुना कि भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में आए हैं प्रभु श्री राम। केवट ने पार किया है गंगा तट पे और प्रभु वहां से चलते चलते भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। आश्रम में जब पधारे तो ऋषि ने क्या किया, उनकी आरती उतारी है, पूजन किया है और अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। मैंने जितने जो जप तप ध्यान जो तीर्थ में रहने का फल होता है आज हमने पा लिया है। क्या पा लिया, ऐसा क्या मिल गया भरद्वाज जी को? कहते हैं कि आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया।
देखिए हम सब क्या चाहते हैं, हम पूजा करने बैठते हैं, आप पूजा करने बैठते हैं तो आप यही चाहते हैं, हे प्रभु खूब धन दौलत हो जाए, खूब बैंक बैलेंस हो जाए, क्या क्या मांगते रहते हैं। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अगर कुछ चाहिए, किसके बदले, पूजा पाठ के बदले, तो बस प्रभु के दर्शन, प्रभु के चरणों का जो स्पर्श है अगर वो मिल जाए या साक्षात्कार प्रभु से हो जाए, यही हमारे लिए सब कुछ है। उसके बदले हम धन दौलत ना मांगे, बस प्रभु के चरणों का अनुराग मांग लें। क्या मांग लें? हमारा साधन सफल हो जाएगा अगर प्रभु के दर्शन हो गए। भरद्वाज जी कहते हैं कि यदि सत्कर्म का फल चाहते हैं, अच्छे कर्मों का फल चाहते हैं, तो केवल भगवान से यही मांगे, हे प्रभु हमारा मन परमार्थ में लगा रहे, बस हमारा मन भगवान के भजन में लगा रहे, भगवान का भजन न छूटे। भजन छूट गया तो जीवन हमारा सार्थक नहीं हो सकता। भगवान, लेकिन क्या किया जाए, मनुष्य भटका हुआ है, अज्ञानता बस इधर उधर की बातें करेगा। अगर पूजा भी करेगा तो उसके बदले बस प्रभु से क्या मांगेगा, धन दौलत मांगेगा, नाती पोते मांगेगा। कभी ये नहीं कह सकता कि हे प्रभु मुझे आप मिल जाइए। लेकिन कहते हैं जीवन में किए हुए कर्म का फल है। क्या फल है? जो हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, ये सारे कर्मों का फल क्या है? कई बार कह चुके कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाना, यही हमारे सत्कर्मों का फल है। श्री भरद्वाज जी हैं, कहते हैं कि प्रभु जीवन के साधन के बदले बस आपके दर्शन हो जाएं। कौन कहता है? भरद्वाज जी महाराज। हमें आपके दर्शन तो प्राप्त हो गए, परंतु हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? अब करी कृपा देहूँ बर ये हूँ, निज पद सर सिज सहज सने हूँ। मैंने आपके दर्शन तो किए, आपके चरणों में सहज प्रेम चाहता हूँ। मुझे एक वरदान दीजिए प्रभु, मैं आपके चरणों में सहज वाला प्रेम चाहिए मुझे। अब कृपा करके ये वरदान मुझे दे ही दीजिए। अब आप ये बताइए कि प्रेम क्या है, सहज प्रेम क्या है? सहज प्रेम वो है जिसे किया ना जाए, जिसे करना ना पड़े, वो सहज प्रेम है। अगर प्रेम करना पड़े तो उसे सहज प्रेम नहीं करते, नहीं कहते हैं। कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। मन, क्रम, वचन, अगर इन तीनों से प्रभु की भक्ति ना की जाए, छल ना छोड़ा जाए, हम मनुष्य क्या करते हैं? बस दिन रात प्रपंच करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कभी अपने मन से, क्रम से, वचन से प्रभु का ध्यान नहीं करते। अगर प्रभु का ध्यान करें, मन क्रम वचन से छल रहित होकर करें, तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अगर मन क्रम वचन से रहित होकर, छल रहित होकर हमने प्रभु का ध्यान नहीं किया, तो स्वप्न में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं मिल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में लिखा है, कर्म वचन मन छाड़ी छलो, जब लगे जनुन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार।
पूजा करने की छोटी विधि, क्या? पंचोपचार। उसके ऊपर जाइए षडोपचार, परोपचार, उसके ऊपर जाइए लाखोपचार, उसके ऊपर जाइए। क्या करेंगे? 1 करोड़ प्रकार से अगर पूजा क्यों ना करें, परंतु जब तक मन क्रम वचन से छल रहित होकर नहीं होगा तब तक स्वप्न में भी हमें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए छल छोड़ दीजिए। अब छल क्या है? छल क्या है? छल जो है, जो हम करते हैं, कैसे करते हैं छल? कहते हैं कि ये मन का छल है कि हम बैठे हुए हैं, बैठकर माला जप रहे हैं। कई लोग मन का छल करते हैं, माला जप रहे हैं और वो जप क्या रहे हैं, जब कोई आ रहा है तो जल्दी जल्दी जप रहे हैं ताकि वो देखे तो कहे हाँ ये भी बड़े भगत हैं, ये भी भक्ति करना जानते हैं। वो यही सोचे, बस दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये व्यवहार का छल है, इसे व्यवहार का छल कहते हैं। और वाणी का छल क्या है? वाणी का छल है जिसको जीवन में जी नहीं पा रहे हैं, बोल तो रहे हैं, मुख से कह रहे हैं, परंतु जीवन में उसे धारण नहीं कर पा रहे हैं, उसे वाणी का छल कहते हैं। और कहते हैं कि इन तीनों में अगर एक भी छल है हमारे भीतर तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, माला सरकाते सरकाते आपकी उंगली घिस जाएगी, परंतु कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं इस संसार में हम अगर आए हैं तो केवल भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। इस संसार से जब हम जाएंगे ना, कोई साथ नहीं देगा, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। चाहे आपके यहाँ पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी अंत समय में साथ देता नहीं है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़ाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू रोता रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आ सतगुरु शरण में प्यारे, तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे यह तेरे जन्म जन्म के फंदे, हंस उड़ जाएगा।
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब आप संसार छोड़कर जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देता है। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, पतंग उड़ा रहा था। पतंग कटी तो जाके बाबा के आश्रम में गिरी, एक संत के आश्रम में गिरी। संत ने देखा एक पतंग उड़कर आई है, उसे रख दिया। वो व्यक्ति पहुंचा, महाराज ये मेरी पतंग है, मुझे दे दीजिए। महाराज ने पूछा, क्या तुम पतंग उड़ाते हो? जी महाराज। और क्या करते हो? महाराज दोस्तों के साथ कभी कभी मौका मिलता है तो दारू भी पी लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं। महाराज संत ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। इतनी मेहनत से, इतनी तपस्या के बाद ये जन्म मिलता है, ये शरीर मिलता है, ये मनुष्य तन मिलता है, और इसे तुम यूं ही गंवा रहे हो। कुछ सत्कर्म करो, कुछ अच्छे कार्य करो, प्रभु का ध्यान करो। उसने कहा, बाबा जी ये सब मुझे, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। बाबा ने समझाया और कहा, बेटा तुम कुछ दिन मेरे पास रहो। वो मान गया, बाबा के साथ रहने लगा। बाबा ने उन्हें खूब सत्संग सुनाया और सुबह उठता, योगा प्राणायाम करता, बड़े अच्छे से रहता। एक दिन उसे घर की याद आई। बाबा ने कहा कि क्या कह रहे हो बेटा? उसने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे घर जाने दीजिए। बाबा ने समझाया, इस संसार में अपना कौन है? इस संसार में अपना कोई नहीं है। इस संसार वाले जो है ना, जब तक उसे ज़रूरत है तब तक आप हैं। जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हुई वो आपसे रिश्ता नहीं रखते, और आपके मरने के बाद कोई आपका साथ नहीं देता, कोई नहीं देगा। वो कहा, महाराज आपकी बात से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। बाबा ने कहा, अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर परीक्षा लेकर देख लो कि कौन तुम्हारा है, कौन अपना है, कौन पराया है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज जी, आप जैसा कहिए। संत ने कहा कि मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम घर जाओ, मैंने जैसे समझाया वही करना। वो घर गया और जैसे ही पहुँचा, जैसे उसकी माँ ने देखा प्रसन्न हो गई, पत्नी ने देखा प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर बड़े आदर के साथ उसे हृदय से लगा लिया, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं तुम्हारे बिना बेचैन थे। उस व्यक्ति ने कहा, माँ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती हूँ, ये बताओ। पत्नी ने कहा, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है, पर मेरी आज तबीयत कुछ खराब लग रही है, तो मुझे थोड़ा आराम करना है। और माँ एक बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु जी को बुला देना। और वो व्यक्ति बिस्तर पे लेटा और ऐसे लेटा जैसे मानो उसके प्राण निकल गए हों। माँ ने देखा कि मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, लगी चिल्लाने रोने, पत्नी लगी रोने, व्याकुल हो गए सब। संत को बुलाया गया। संत आए, उन्होंने कहा, मैं इन्हें जीवित तो कर सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। क्या? इनके बदले कोई अपने प्राण का त्याग करे। जो प्राणों का एक व्यक्ति अगर त्याग करेगा तो मैं इन्हें जीवित कर सकता हूँ। अब तो प्राण त्यागने के लिए कोई तैयार नहीं। जो पत्नी इतना प्रेम करती थी, जो माँ इतना प्रेम करती थी, वो कहती है कि पुत्र चला गया, अब क्या बचा है, अब हम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकते। पत्नी ने कहा, मैं तो दूसरा विवाह कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरी उम्र है। माँ ने कहा, मैं भी अभी जवान हूँ, तो मैं भी दूसरा पुत्र फिर से प्राप्त कर सकती हूँ। कोई उसे अपने प्राण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुरुजी आए, उन्होंने एक पुड़िया खिलाई और वो उठकर बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि संसार में अपना कोई नहीं है।
कहने का तात्पर्य है केवल अगर कोई अपना है तो केवल ईश्वर हैं, केवल परमात्मा हैं। जो हम भक्ति करेंगे, जो भजन करेंगे, जो सत्कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा कि राम जी से जैसे ये सारी बातें बताए, राम जी लगे मुस्कराने और मुस्कराते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सहज प्रेम मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए हम सब, आप सभी लोग केवल भगवान से सहज प्रेम मांगिए और सबसे प्रेम करिए, सत्य बोलिए, सत्य के साथ साथ सब पे करुणा करिए, कुछ नेक कर्म कर लीजिए, कुछ नेक कमाई कर लीजिए, यही साथ जाने वाला है। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहें हम केहि मुग जाही। तो भगवान राम ने जाने का मार्ग पूछा है। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में सुनेंगे कि भगवान राम भरद्वाज जी से जाने का मार्ग पूछते हैं, किस मार्ग से हम जाएं। तो आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आप सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान की आरती गाएंगे, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ। आइए आरती में प्रवेश करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।